नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नोगजा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों चैप्टर नंबर 6, इंडेक्स नंबर हमारा चल रहा है और आज का कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस मतलब होता है इम्पोर्टेंस। मतलब हमारे स्टडीज़ में इंडेक्स नंबर सीखना हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसके कुछ पॉइंट्स है, सभी एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। अब पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर का, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी। अब आप सबको पता है कि एक कंट्री का क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी रेडी होता है। जैसे क्या होता है, इंडिया क्या करता है, अपना 5 ईयरली इकोनॉमिक प्लान बनाता है। नीति आयोग जो है वो क्या करता है, 5 ईयरली पंचवार्षिक योजना, आपने सुना होगा नाम, कि 5 ईयरली इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज ये लोग कैसे बनाते हैं? ये लोग क्या करते हैं, सिंपली इंडेक्स नंबर का ही यूज करते हैं। अब इंडेक्स नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं। कल के एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इंडेक्स क्या होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना हुआ, समझो व्हीट का प्रोडक्शन। तो ये लोग क्या करते हैं कि पास्ट डेटा देखते हैं, इंडेक्स नंबर निकालते हैं। 2005 से 2020 तक क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर निकालते हैं और देखते हैं कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किस एरिया में ज़्यादा हो रहा है, किस एरिया में कम हो रहा है, किस टाइम पे ज़्यादा हो रहा है, किस टाइम पे कम हो रहा है। ये क्या करता है, इस तरीके से इंडेक्स नंबर निकालने से हमें हेल्प हो जाता है कि हम लोग हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत अच्छे से फ्रेम कर सके। कि समझो एक आधे एरिया में क्या हो रहा है कि वीट का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, उधर कैपेबिलिटी है बट उधर कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो उधर के फार्मर्स को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करो, उनके लिए ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स दो, वगैरह वगैरह। ऐसी सब चीज़ें जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है दोस्तों, वो पॉलिसीज कौन किससे हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, तो इंडेक्स नंबर के स्टडी से हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। कौन कौन सी हो सकती है? एग्रीकल्चर पॉलिसी हो सकती है, जैसे एग्रीकल्चर है वैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हो सकती है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या की, मैंने आपको बताया था कि स्टील का कितना प्रोडक्शन हो रहा है या फिर आयरन का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब क्या करता है, इंडेक्स नंबर हमें बताता है। तो कौन से सेक्टर में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा सेक्टर पहले से ही ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ है, ये सब चीज़ें जो है हमें इंडेक्स नंबर की स्टडी से मिल सकती है। और एक इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों डीए ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब डीए क्या होता है? डीए होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मतलब सिंपल भाषा में महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्या होता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है वैसे वैसे गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, डीए देती है। तो वो डीए किस पे बेस्ड होता है? डीए बेस्ड होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पे। मतलब एक सिटी में रहने की कितनी कॉस्ट लग रही है उस पे क्या बेस्ड होता है, डीए बेस्ड होता है। उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी कि हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंडेक्स नंबर लगेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करना सभी इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए। अभी हमारा दूसरा सिग्निफिकेंस है, मतलब दूसरा इंपॉर्टेंस है इंडेक्स नंबर का, स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। अब इंडेक्स नंबर क्या करता है, सालों साल जो ट्रेंड्स सेट होते आ रहे हैं उसको स्टडी करता है। मतलब समझो मैंने क्या किया, 2005 से 2010 का एक डेटा लिया वीट के प्राइसेस का, उसका हर साल का मैं क्या करूंगा, वीट के प्राइसेस का एक इंडेक्स निकालते जाऊंगा। अब 2005 से 2010 तक के सभी का इंडेक्स निकालने के बाद मुझे उसमें कुछ ट्रेंड मिलेगा या तो कुछ टेंडेंसी मिलेगा। समझो ऐसा हो सकता है कि वीट की प्राइसेस बढ़ रही है, वीट की प्राइसेस घट रही है, या तो फिर एक टाइम के बाद बढ़ के वापस कम हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब ट्रेंड्स टेंडेंसीज हमें किससे पता चलती है, तो इंडेक्स नंबर की जब हम स्टडी करते हैं, इंडेक्स नंबर जब निकालते हैं तब पता चलता है। तो मेजर द चेंजेस, तो इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द प्रोडक्शन प्राइसेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जैसे कि क्या प्रोडक्शन प्राइसेस मतलब क्या, कि वीट का क्या हुआ, प्रोडक्शन का क्या हो रहा है, मतलब वीट का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसका जो ट्रेंड है, या फिर वीट की प्राइसेस इंडिया में बढ़ रही है कम हो रही है, वीट का हम लोग इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब जो ट्रेंड्स टेंडेंसीज जो होती है वो इंडेक्स नंबर निकालने के बाद हमें अच्छे से स्टडी करनी आ सकती है। इसके लिए उसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ट्रेंड फॉर लास्ट 5 ईयर, मतलब लास्ट के 5 साल में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन का ट्रेंड कैसा रहा, कि अपवर्ड रहा, डाउनवर्ड रहा, कुछ साल तक ऊपर रहा, फिर नीचे आया, या फिर किस साल में ड्रॉट पड़ा होगा तो उस साल में कम प्रोडक्शन हुआ, ऐसा वगैरह। वो सब ट्रेंड टेंडेंसी जो है हमें इंडेक्स नंबर बताता है। अब तीसरा सिग्निफिकेंस है दोस्तों इंडेक्स नंबर का, फोरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमने देखा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या करता है, इंडेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर से हम लोग फोरकास्ट भी कर सकते हैं। फोरकास्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों, हमें
पास्ट और प्रेजेंट डेटा। पास्ट और प्रेजेंट डेटा को देख के हम लोग गेस कर सकते हैं, हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा। उसके हिसाब से हम लोग आज हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इज बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर निकालेंगे लास्ट 5-10 साल का, आज का इंडेक्स नंबर निकालेंगे, उससे क्या करेंगे, ट्रेंड सेट करेंगे, ट्रेंड देखेंगे क्या हो रहा है, उस ट्रेंड से हम लोग क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं दोस्तों जिधर फोरकास्टिंग करना ही पड़ता है, मतलब जिधर गेस लगाना पड़ता है। क्यों कि अगर हमें अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए। तो एक एरिया है दोस्तों ऑयल की प्राइसेस क्या होती रहती है, हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर हमने फोरकास्ट नहीं किया कि आगे प्राइसेस क्या होगी, अगर हमने वो फोरकास्ट नहीं किया तो आज का हमारा जो बाइंग है वो क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा हो जाएगा। अब समझो मैंने क्या किया, सिंपली एक ऑयल प्राइस इंडेक्स निकाला कि ऑयल की प्राइसेस कैसे बढ़ रही है, हर महीने में कैसे बढ़ रही है। उसका पास्ट से मुझे क्या मिला, पास्ट और प्रेजेंट से मैंने एक ट्रेंड सेट किया। उस ट्रेंड से मैं क्या सेट करूंगा, आप और भी अलग सारे पैरामीटर्स लगा के उसमें ये सेट करूंगा कि ये ट्रेंड कहाँ जा रहा है। मतलब फोरकास्ट करूंगा कि क्या हो सकता है, आगे ऑयल की प्राइस बढ़ सकती है या कम हो सकती है। अगर बढ़ सकती है ऐसा निकल गया उससे ट्रेंड, तो मैं क्या करूंगा, आज के डेट पे ज्यादा परचेस करके लूंगा हमारे कंट्री के लिए। तो ये होता है दोस्तों डिसीजन मेकिंग। तो इस डिसीजन मेकिंग के लिए फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है, और फोरकास्टिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स नंबर की स्टडी इंपॉर्टेंट है। अब चौथा इंपॉर्टेंस है इंडेक्स नंबर का कि इंडेक्स नंबर से हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट को मेजर कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग एक प्रोडक्ट की प्राइस लेवल में क्या चेंज हुआ वो चेक कर सकते हैं इंडेक्स नंबर से। अगर मैंने एक प्रोडक्ट की जगह इस इकोनॉमी के 100 प्रोडक्ट ले लिए जो क्या होते हैं सभी कंज्यूमर्स यूज करते हैं, या तो फिर जनरली एवरेजली हर एक जो इंसान है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये प्रोडक्ट यूज करता है, तब ये प्रोडक्ट का मैंने क्या कर लिया, एक बास्केट बना लिया। अब इस बास्केट का मैंने क्या किया, इंडेक्स नंबर निकाला, प्राइस इंडेक्स नंबर, और उस प्राइस इंडेक्स से मैं निकाल सकता हूं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है, मतलब कितनी रेट से प्राइसेस बढ़ रही है, कितनी रेट से प्राइसेस उस गुड्स की बढ़ रही है कंज्यूमर के लिए। तो इससे हम लोग इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं इंडेक्स नंबर से। तो इंडेक्स नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है दोस्तों कि ये हमें इन्फ्लेशन रेट फाइंड आउट करके दे सकता है। यूज टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। मतलब इस 100 गुड्स की, एक 100 गुड्स का बास्केट मैंने बनाया, उस 100 गुड्स की प्राइस लेवल में क्या क्या चेंज हो रहा है वो मुझे कौन बताएगा, इंडेक्स नंबर की स्टडी बताएगी। इसके लिए अभी अगर मैंने इन्फ्लेशन निकाल लिया तो इन्फ्लेशन निकालने के बाद मैं इस पे एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स क्या कर सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ। वो कैसे, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स क्या होते हैं कि अभी इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस इन्फ्लेशन को कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके इस इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। अब ये कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकती है, समझो कि एक गुड्स की क्या हो रही है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर देता है, उस प्राइसेस को या तो फिर उस गुड्स को क्या करता है, सब्सिडी दे देता है। सब्सिडी देने से क्या होता है कि प्राइसेस कम हो जाती है, रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो गई तो एड गुड्स की भी प्राइस कम हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, उसकी जो प्राइस लेवल बढ़ रही थी वो प्राइस लेवल थोड़ी थोड़ी कम आने होने चालू हो जाती है, तो इससे इन्फ्लेशन रेट भी कम हो जाता है। ऐसे एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स ले सकती है गवर्नमेंट जब उसने क्या किया है, इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट किया। और इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट किया, इंडेक्स नंबर से। और एक इंपॉर्टेंस है, एग्जांपल है पे डियरनेस अलाउंस और इंक्रीज इट। अभी डियरनेस अलाउंस मैंने आपको बोला था कि क्या होता है, महंगाई भत्ता होता है। मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बढ़ते जाता है। तो वो कितने रेट पे करना है, वो ज्यादा करना है, वो कम करना है, या तो फिर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो डीए बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन हो रहा है तो डीए कम कर दिया जाता है। तो ऐसी सब चीजें की जाती है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। इन सब को बोलते हैं एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स। अब ये मेजर्स हम लोग कब ड्रॉ कर सकते हैं, कब लोग हमारे इकोनॉमी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब हमने इन्फ्लेशन निकाला। इन्फ्लेशन रेट कब निकाल सकते हैं, इंडेक्स नंबर के मदद से। तो इंडेक्स नंबर इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब जो पांचवा इंपॉर्टेंस है इंडेक्स नंबर का वो है यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टर्म्स। इंडेक्स नंबर क्या कर देते हैं, एक नंबर को डिफ्लेट कर देते हैं। अब डिफ्लेटिंग टेक्निक क्या होती है, डिफ्लेट करना, या फिर डिफ्लेटिंग टेक्निक क्या होती है, नॉमिनल नंबर्स को रियल नंबर्स में रिप्रेजेंट करना, नॉमिनल टू रियल। अब ये नॉमिनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है, हम क्या करेंगे एक एग्जांपल से समझ लेंगे। इसके लिए हमें समझ में आया कि इंडेक्स नंबर कैसे हमें रियल टर्म्स में जो डेटा हमें प्रेजेंट करके देता है। समझो मैंने क्या किया, इधर नॉमिनल जीडीपी लिया। नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या है कि एक कंट्री का जीडीपी कितना हुआ। समझो इंडिया का जीडीपी हुआ, एक साल है, फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में इंडिया का जीडीपी हुआ
$12,362 लाख। इतना जीडीपी इंडिया का हुआ। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, जीडीपी मतलब क्या होता है दोस्तों, नेशनल इनकम। तो जैसे हमारा पर्सनल इनकम होता है, वैसे एक देश का भी इनकम होता है नेशनल इनकम। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि ये नेशनल इनकम है। तो अभी सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में हमारा नेशनल इनकम बढ़ गया। कुछ तो प्रोड्यूस बड़े हो गए या तो फिर कुछ टेक्निक्स बड़ी होगी, वो हमें नेशनल इनकम चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हमारा नेशनल इनकम बढ़ गया 12,362 से बढ़ के 12,500 हमारा क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया। तो ये अच्छी चीज है एक इकोनॉमी के लिए, इनकम बढ़ना एक इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज है। बट अभी देखिए इधर तो नॉमिनल टर्म्स में हमें क्या दिख रहा है, नॉमिनल टर्म्स में दिख रहा है कि हमारी जीडीपी हमारा नेशनल इनकम बढ़ा है। बट अगर हम इसे प्राइस इंडेक्स से लिंक करेंगे, प्राइस इंडेक्स से कैसे लिंक करेंगे, समझो इस साल में प्राइस इंडेक्स था 100, मतलब एक जनरल जो भी प्राइस लेवल था, जनरल सभी कमोडिटीज की प्राइस थी 100, एवरेज प्राइस थी 100, ऐसा हमने अज्यूम किया। तो इसका अगर हमने रियल जीडीपी निकाला, रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी होता है इनटू उस साल का प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस का प्राइस इंडेक्स। अब इधर हम लोग करंट ईयर और बेस ईयर सेम है, इसके लिए 100 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारा रियल जीडीपी आएगा 12,362, मतलब जितना ही नॉमिनल जीडीपी है उतना ही रियल जीडीपी है, क्योंकि हमारा प्राइस लेवल क्या है, 100 है इसके लिए। अब क्या हुआ, सेकेंड ईयर में प्राइस लेवल बढ़ गई, मतलब प्राइस लेवल 110 हो गए, सभी गुड्स की प्राइसेस 10% से बढ़ गई, मतलब हमारी जो प्राइस लेवल 100 थी वो 100 से 110 हो गई। अभी हमारा क्या हुआ है, जीडीपी भी बढ़ा है, जीडीपी कितना हुआ है 12,500। इधर से हमको क्या ध्यान में आ रहा है कि हमारा जीडीपी बढ़ा है, बट जीडीपी बढ़ा है उसके साथ प्राइस लेवल भी बढ़ी है, तो हमारा रियल चेंज कितना हुआ है, मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल रियली हम लोग कितने आगे गए वो निकालने के लिए हम लोग रियल जीडीपी निकालेंगे। 12,500 नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 जो थी हमारी बेस ईयर की क्या थी, प्राइस इंडेक्स, डिवाइडेड बाय अभी का करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स है 110। ये प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो हमारा रियल जीडीपी आया दोस्तों 11,363, मतलब इधर से हमें क्या दिख रहा था, नॉमिनल जीडीपी में तो हम लोग आगे चले गए थे, हमारा नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ गया था, बट रियल टर्म्स में हम लोग बढ़े हैं क्या, रियल टर्म्स में हम लोग नहीं बढ़े हैं। ऐसे कैलकुलेट करते हैं रियल डेटा, नॉमिनल टू रियल। इसके लिए इंडेक्स नंबर हमें बताता है। अगर हम लोग क्या करते थे, सिर्फ नॉमिनल पे फोकस करते तो हमें लगता था कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है, बट हमने क्या किया, इसका इंडेक्स नंबर निकाला, रियल इंडेक्स नंबर निकाला, तो हमें समझा कि एक्चुअली हमारी नेशनल इनकम नहीं बढ़ी है बल्कि वो कम हुई है। तो ये सब इंडेक्स नंबर का कमाल है दोस्तों। इंडेक्स नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल टर्म्स में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, डेटा को स्टडी कर सकते हैं। तो ये सब थे इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडेक्स नंबर। थैंक यू सो मच।